नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के गले में लटकाया वार्निंग पेपर। सुबह होते ही सिलीगुड़ी शहर में मवेशियों की भीड़ सड़कों पर देखी जाती है। उनके मालिकों को पता रहता है कि शाम होते ही मवेशी अपने घर लौट आएंगे, लेकिन इस दौरान कई मवेशियों की सड़क दुर्घटना में मौतें हो जाती है। यहां तक कि सड़क पर घूम रहे मवेशियों की वजह से कई बार बाइक सवारों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है। इसी मसले के मद्देनजर आज भक्तिनगर ट्रैफिक पुलिस गार्ड ने समस्या का समाधान करने के लिए सेवक रोड पर घूम रहे मवेशियों के गले में वार्निंग पेपर लटका दिया। पेपर में लिखा है, कृपया अपने मवेशियों को सड़क पर ना छोड़े। पुलिस का उद्देश्य है कि मवेशियों को घर लौटने पर कागज पढ़ मालिकों को सतर्क करना। अगर इस पर भी मालिक सतर्क नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ASDP ट्रैफिक पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि यह पहल मुख्य रूप से दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया गया है। अभी फिलहाल मवेशियों के मालिकों को सतर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में शहर के सभी ट्रैफिक गार्ड में इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। आज के एक्चुअली আমরা এই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে আমরা সম্পূর্ণ ট্রাফিক গার্ডে এই প্রোগ্রামটা শুরু করছি। আজকে প্রথম দিন আমরা ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডে প্রোগ্রামটা শুরু করছি। মেনলি হচ্ছে যেটা এখন স্ট্রে ক্যাটল যেটা বলি আমরা, গরুগুলো আপনারা সবাই দেখছেন রাস্তার মধ্যে যেভাবে গরুগুলো এখন মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জন্য অনেকটা অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয়েছে রিসেন্টলি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, গরুগুলো মারা গিয়েছে। আর এই ফগি ওয়েদারে যখন কিছু ভিজিবিলিটিটা অনেক কম থাকে তখনও মানে আপনার কি হচ্ছে কি গরুগুলো রাস্তার মধ্যে ওদের ডাইরেকশনলেস হয়ে যায়, কখন রাইটে চলে যায়, কোনো সময় লেফটে চলে যায়, তখন অনেকবার অ্যাক্সিডেন্টগুলো বাইকগুলো ধাক্কা পেয়েছে, যার জন্য একটা রিসেন্টলি একটা বাইকের লোগো মারা গিয়েছে আর আপনার যে গরু ছিল সেও মারা গেছে। তার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা ইনিশিয়েট করছি কি আমরা সম্পূর্ণ ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে একটা আমরা মাইকিং আজকে যেটা আমাদের ট্যাবলো বেরোবে সেইভাবে আমরা মাইকিং করে লোকদেরকে অ্যাওয়্যার করার চেষ্টা করছি। আর এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমাদের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফেরই একটা পার্ট, যার জন্য কেন কি গরুর জন্য লাইফটাও ক্ষতি হচ্ছে মানুষেরও আর গরুরও। ওই জন্য আমরা চাচ্ছি কি এই প্রোগ্রামের থ্রু সবাই লোক মানে যারা কেয়ারলেসলি গরুগুলোকে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে আর রাত্রে ওই গরুগুলো বাড়ি চলে যাচ্ছে। जलपाईगुड़ी के बादोगंज स्थित ब्रह्मी देवी मंदिर का चल रहे विकास कार्यों का पर्यटन मंत्री गौतम देव सहित अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। देश के प्रसिद्ध 51 पीठों में शामिल जलपाईगुड़ी के ब्रह्मणी देवी मंदिर के उत्थान और विकास कार्यों के लिए राज्य के पर्यटन विभाग की तरफ से 3 करोड़ 67 लाख रुपए दिए गए हैं। इन विकास कार्यों से श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था सहित विभिन्न प्रकार के काम चल रहे हैं। इन कार्यों का मुआयना करने के लिए आज राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, DFO डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म और पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी वहां पहुंचे थे और उन्होंने कार्यों के संबंध में जानकारी ली। गोरुबथान में बिमल खेमा के कार्यकर्ता की पिटाई करने की घटना को लेकर कालिंपोंग में गोजामोमो बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा किया गया पोस्टरिंग। हाल ही में गोरुबथान में गोजामोमो बिमल गुरुंग खेमे के कार्यकर्ता के ऊपर गोजामोमो विनय तामांग खेमे के समर्थकों के द्वारा पिटाई करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस बीच गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा इसके प्रतिवाद में आज कालिंपोंग शहर में पोस्टरिंग किया गया। साथ ही गत 7 जनवरी को कालिंपोंग के मेला मैदान में जनसभा में बिमल गुरुंग और उनकी बहन की फोटो को अश्लील रूप से सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल करने के विरोध भी यह पोस्टरिंग की गई। इस बीच गोजमोमो बिमल गुरुंग खेमे के युवा मोर्चा के पक्ष से अनिल लोपचन और वंदना योंजन ने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ ही उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू घर फर्केर आएको थियो है। घर फर्केर आएपछि उहाँहरूले पहिला स्मरण आफ्नो शहीदलाई गर्नै पर्छ। शहीदको आशीर्वाद नलिइकन उहाँहरूले केही गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा आज हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू शहीद वेदीमा गएर शहीदलाई स्मरण गरेर आजको यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो है। अनि किनभनेदेखि आज हामी कालिम्पोङको सम्पूर्ण नारीहरू जो घटना घटेको थियो त्यसको घोर विरोध गर्दैछौँ। किनभनेदेखि हामीले थानामा पनि साइबर क्राइममा पनि सूचित गरिसकेका छौँ र हामीले
यो जान्न चाहन्छौँ कि जो हामीले अस्ति जो रिपोर्टहरू गरेको थियौँ त्यसको चाहिँ प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो र त्यो दोषी व्यक्तिहरूलाई पुलिसले खोजेको छ कि छैन। झट्टभन्दा झट्ट जनता चाहन्छ कि ती दोषी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जनता समक्ष उभाइदिएको हुनुपर्छ र आइन्दा यस्तो प्रकारको घटनाहरू नघटोस् र यो जो गुरबथानमा हाम्रो एउटा नारीमाथि जुन दुष्कर्म गर्ने उनीहरूले आँट गरिएको थियो है, त्यो जो एटेम्प टु रेपमा जुन जुन धारा केसहरू पनि लाग्छ त्यो केस चाहिँ अवश्य पुलिसले लगाएको हुनुपर्छ। कुनै पार्टी पक्षलाई नपक्रिकन एउटा यहाँ आज हाम्रो एउटा नारीको चरित्रमाथि एउटा मानहनन गर्ने एउटा कोसिस गरेको छ, त्यो चाहिँ हामी सहन गर्न सक्ने छैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो छिटोभन्दा पनि छिटो चाहिँ ती दोषीहरूलाई पक्रेर चाहिँ जनता अगाडि ल्याइदिएको हुनु। दिन मेला ग्राउन्डमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित जनसभामा विस्थापित परिवारलाई घर वापसीको निम्ति जुन एउटा कार्यक्रम गरिएको थियो, त्यस कार्यक्रममा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू अनि विस्थापित उहाँका कान्छी बहिनी अमृता गुरुङको एउटा भावनात्मक एउटा मिलन पुनर्मिलन जुन एउटा भएको थियो जुन स्टेजमा, त्यो भिडियोलाई, त्यो एउटा चेली माइतीको पवित्र एउटा सम्बन्धलाई र त्यो एउटा पुनर्मिलनको भावुक क्षणलाई पनि हाम्रा नयाँ सोच नयाँ विचार राख्ने GTA 2 का साथीभाइहरूले अश्लील प्रकारले प्रचार गरेर जुन एउटा चेली माइतीको एउटा पवित्र बन्धनलाई पनि दूषित पार्ने जुन एउटा षड्यन्त्र गर्यो, त्यसको हामी ठाडो विरोध गर्छौँ। अनि यो खालको दुष्प्रचारहरू, यो खालका नियतहरू बोकेर कुनै पनि दलहरू, कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू, कुनै पनि व्यक्तिहरू अगाडि नआइदियोस्। यो भिडियो भाइरल गर्ने व्यक्ति चाहिँ सार्थक कार्थक भन्ने एउटा फेक आइडीद्वारा खोलिएको, उसको नाम चाहिँ ज्योति कुमार मुखिया हो र त्यो भिडियोलाई सेयर गर्ने चाहिँ अलगडाको केशर थापा भन्ने एउटा व्यक्ति हो र यस विरुद्धमा नारी मोर्चाका हाम्रा शीर्ष नेतृत्वहरूले कालेबुङ थानामा FIR गरेको छ साइबर क्राइमको धारा अन्तर्गत। र म पुलिस प्रशासनलाई हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट यही अपिल गर्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो ती व्यक्तिहरूलाई जसले ती दुष्प्रचार गरे भिडियोको, त्यसको यथाशीघ्र पक्राउ गर्नुपर्छ, नभए वातावरणहरू यहाँनिर अझै अशान्त बन्ने सम्भावनाहरू प्रबल देखिन्छ। किनभने हामीले अहिलेसम्म पनि युवा मोर्चा युवा साथीभाइहरूलाई हामीले सम्हालेर राखेका छौँ। ममता बनर्जी तीसरी बार बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री, ये बातें कही है राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ने। धर्म के नाम पर लोगों में मतभेद पैदा किया जा रहा है। केंद्र की सभी योजनाएं फ्लॉप, NRC व NPR से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी ने बुधवार को चोपड़ा के विधायक हमीदुर रहमान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीति रंजन घोष उर्फ नाथू दास समेत काफी संख्या में अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार NRC व NPR के नाम पर किसी भी लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो भी कदम उठा रही है सभी फ्लॉप साबित हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों में मतभेद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जो लोग ये कर रहे हैं वे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में चोपड़ा एवं गोसाईपुर के विधायक उत्तर दिनाजपुर के मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पूरे राज्य की जनता ममता बनर्जी के साथ है। করে স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুধু আপনার আইনটা পাস করে ইমপ্লিমেন্ট করে স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের আছে, আমরা থাকবে 2021-এ 200 থেকে বেশি সিট নিয়ে আমরা আবার ক্ষমতায় আসবো। 9টা সিটের মধ্যে 9টাই আমরা পাবো। আমরা চোপড়াতে 47,000 লিড, গোয়ালপুকুর 50,000 লিড পার্লামেন্টে ছিল, ইসলামপুরের লিড ছিল, চাকলিয়াতে লিড ছিল, গরমদিঘিতে আমাদের ফাইট করে আমরাই জিতে আসবো। আপনার কালিয়া রায়গঞ্জে পার্টি রাজ্যের বলতে তো এমনি মন্ত্রী সাহেব রয়েছেন, যেখানটায় আমার দরকার হচ্ছে ওনাকে ডাকলে কোঅপারেট করে, বা আমার যদি দরকার হয় বললো যেদিন ডাকবে আমি কোঅপারেট করব। দুইজনে বন্ধু হিসাবে যত কাজ হয় আমরা দিদির দুইজনেই সৈনিক। নিশ্চয়ই রায়গঞ্জ বিধানসভাতে আমারও বন্ধু বান্ধব রয়েছে অনেকেই, বা রায়গঞ্জটা আমাদের একটা রাজধানী, আমাদের জেলার মাথা হলো রায়গঞ্জ। আমরা আগাগোড়ায় যাই, সবারই বন্ধুবান্ধব রয়েছে।
আমরা নিশ্চয়ই রায়গঞ্জটা আমাদের হাতে আসবে, কারণ রায়গঞ্জে বহু কাজ করেছে দিদি, কারণ রায়গঞ্জে মতন জায়গায় একটা ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছে, এর থেকে তো বড় পাওনা কিছু নেই আমাদের। दार्जिलिंग जिला चाय कमान श्रमिक संघ की तरफ से आज एक सिलीगुड़ी में महारैली निकाली गई, जो महानंदा ब्रिज से शुरू होकर डागापुर तक पहुंची। वहां श्रम अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस रैली में सीटू के जिला सचिव समन पाठक और अध्यक्ष गौतम घोष सह अन्य नेताओं ने इस रैली में हिस्सा लिया था। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मोहन बासु ने पद से हटाए जाने को लेकर व्यक्त की नाराजगी। कहा कुछ लोगों ने महामृत्युंजय जाप कर उन्हें हटवाया है। वर्ष 2020 सभी के लिए काफी खराब था, लेकिन नया वर्ष 2021 सभी के लिए अच्छा हो और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री का बागडोर संभाले। इसी कामना के साथ जलपाईगुड़ी के जुबली पार्क नजदीक रक्षा काली मंदिर में आज जलपाईगुड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मोहन बासु की ओर से एक महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया था। इस महायज्ञ को 9 पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नगर पालिका के चेयरमैन पद से उनको पार्टी के कुछ लोगों ने जोर जबरन करके हटवाया है। इसके लिए उन लोगों ने ही महामृत्युंजय जाप किया हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पार्टी में है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी नहीं बुलाएंगे तब तक वहां मिलने के लिए नहीं जाएंगे। एक्चुअली देखो 2020 আজকে ভারতবর্ষের সাথে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি মানুষের যে অবস্থা, যে ভয়ঙ্কর সে বিভীষিকার ভিতর দিয়ে মানুষ একটা বছর পার করলো, 2021 যাতে পশ্চিমবাংলা এবং আমাদের জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের যাতে সেই অভিজ্ঞতা পুনরায় বৃদ্ধি না হয়, তাই 10-এর মঙ্গলের জন্য আমাদের এই রক্ষাকারী মন্দিরে আমরা মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আজকে হচ্ছে।
দেশের মঙ্গলের জন্য। সেই উদ্দেশ্যেই আজকে এসছি মন্দিরে মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে, যাতে এই শহরের প্রতিটি মানুষ শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়ে তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে যাতে বাস করতে পারে, সেই কামনাই করছি। দেখুন, আজকে এই জায়গায় বসে আমি রাজনীতি করতে আসিনি, এখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমি এসেছি। এখানে রাজনীতি করে দলের মতো চলুক, বিশেষজ্ঞরা আছে দলে, তারা সেটা নিয়ে চিন্তা করবে। এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে আমি রাজি না। দেখুন, দায়িত্ব দিলেও কাজ করব, না দিলেও করব। দলটা তো তৃণমূল করি, মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির প্রতি আমার যথেষ্ট আস্থা আছে এবং দেখুন, রাজনীতি করে যে মানুষের সেবা করা যায় সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এমনিও মানুষের সেবা করতে পারেন। এই যে আজকে যে রক্ষাকালী মন্দিরে আমি এসেছি, এখানে দেশের মঙ্গলের জন্য এখানে এসে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আমি এখানে হচ্ছে এই যজ্ঞে আমি উপস্থিত হয়েছি মানুষের শান্তির জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য। দলের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার না। আমি একটা অতি সামান্য একটা কর্মী হিসাবে যেটা কাজ সেটা আমি করব। राज्य सरकार पर अवहेलना का आरोप लगाते हुए स्वनिर्भर समूह की महिलाओं ने कालियागंज में किया पथावरोध। कालियागंज के विवेकानंद मोड़ में स्वनिर्भर समूह की महिलाओं के द्वारा पथावरोध किया गया और राज्य सड़क 1 घंटे तक बाधित रहा, जिसके कारण सड़क के दोनों किनारे गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। बाद में पुलिस ने आकर समझा बुझाकर स्वनिर्भर समूह की महिलाओं की पथावरोध को समाप्त करवाया गया। स्वनिर्भर समूह की महिलाओं ने बताया कि काफी पहले उन्होंने स्थानीय प्रशासन की पहल पर आम्रा सर्वहारा स्वनिर्भर समूह गठित किया था। उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन लगातार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिली है और न ही कोई सरकारी प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है। यहाँ तक कि समूह की सचिव को बदलने के लिए भी कई बार ब्लॉक से लेकर स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि आखिरकार उन लोगों ने मजबूर होकर पथावरोध किया। আজকে আমরা প্রায় 5 বছর ধরে এই বিক্ষোভ আন্দোলন করছি। আজকে ব্লক থেকে শুরু করে ডিএম থেকে শুরু করে জেলা থেকে শুরু করে সমস্ত কাগজে আমাদের শুধু সময়ের অপেক্ষা, খালি বলছে আজকে সময় হচ্ছে, ডেটের পর ডেট দিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে। আজকে বলছে যে সঙ্গের বডি চেঞ্জ করানো হবে। তো আমাদের একটাই দাবি, হ্যাঁ আমরা সমস্ত স্বনির্ভর দলের মহিলা, আর আমাদের যেটা দাবি ওটা সঙ্গের বডি চেঞ্জ করতে হবে। আর ওনারা সঙ্গের বডি চেঞ্জ করানোর জন্য মেয়াদ পের হয়ে গেছে, অথচ ওনারা টাইমের পর টাইম দিয়েই যাচ্ছে, ওনারা ডেটের পর দিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা আজকে এখানে বিক্ষোভ। আমাদের সমস্যা যে আমাদের সঙ্গের বডি বাতিল করুক, আমাদের নতুন বডি বসানো হোক। আমরা 5 বছর ধরে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি দলের সম্পাদিকা চেঞ্জ করার জন্য, অল বডি চেঞ্জ করার স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তো আমরা এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়, জেলা থেকে ডিএম থেকে ব্লক, সব জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমাদের ব্লকে সব জায়গায় আমাদের একটা লিখিত আছে যে আমাদের কাজগুলা কথা আটকানো হয়েছে ব্লকে, কিন্তু আমরা এতবার করে ব্লকে যাচ্ছি, ব্লক বলছে আমাদের আজকে সময় নাই, কালকে সময় নাই, এরকম করে অনেক বিভিন্ন রকমের ওরা ডেটের পর ডেট দিয়ে ওরা ঠিকমতো এখনও আমাদেরকে দিচ্ছে না, সময় দিচ্ছে না। এইভাবে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের নতুন করে দলের সম্পাদিকা বা নতুন ভোট চেঞ্জ হোক, এটাই আমরা। इस्लामपुर में नवजात बच्चे के शव मिलने से मची सनसनी। इस्लामपुर थाना अंतर्गत श्री कृष्णपुर इलाके में राष्ट्रीय सड़क के नजदीक एक नवजात बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय कुछ बच्चे इस इलाके में खेल रहे थे। उन्होंने एक पोटली में बच्चे के शव को देखा और उन्होंने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेने के बाद इस्लामपुर में अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। এখানে বাচ্চারা খেলতেছিল পাড়াতে, আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা, সাইডে একটা মাঠ আছে। তো হঠাৎ করে আমাদের এসে বললো যে একটা ছোট বাচ্চা পড়ে আছে। তো প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, তারপর বাচ্চাদের কথা, তারপরে আসলাম যে দেখলাম যে একটা 2-3 মাসের বাচ্চা হয়তো কেউ এখানে ফেলে রেখে গেছে। তারপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলো, পুলিশ আসছে, এসে তারপর বাচ্চাদেরকে নিয়ে গেল। এবার ময়নাতদন্ত করবে কিনা আমি জানি না। এবং এখানে রামগঞ্জ
ফাঁড়ি এবং ইসলামপুর থানার পুলিশও আসছিল। 2-3 মাসের বাচ্চা হবে খুব সম্ভবত, কেউ এখানে ফেলে রেখে গেছে, কারা বা কে গেছে সেটা তো জানি না। প্রথমে আমাদের এই বাচ্চারা দেখেছে আমাদের ভাইরা, তো আমাদেরকে এসে বললো, তারপর আমরা আসলাম, এসে দেখলাম তো ইসলামপুর থানার এখানে একটা গাড়ি সবসময় থাকে, তো স্যারকে গিয়ে বললাম যে এরকম এরকম ঘটনা হয়েছে, একটা বাচ্চা পড়ে আছে, তো আসলো। अलीपुरद्वार में दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ी चालकों को कराया चाय और नाश्ता। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत पुलिस लोगों को दुर्घटनाओं के प्रति सचेत और जागरूक करती है, लेकिन आज पुलिस का एक अलग रूप देखने को मिला। इस अभियान के तहत अलीपुरद्वार जिला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मादरीहाट टोल प्लाजा इलाके में एशियन हाईवे पर गाड़ियों को रोककर आज सभी गाड़ी चालकों को पुलिस की तरफ से चाय और नाश्ता कराया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार ट्रैफिक इंस्पेक्टर जयदेव मोदक, हसीमारा ट्रैफिक ओसी विजय डे सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। ओसी विजय डे ने बताया कि सुबह के समय काफी कुहासा रहता है और सभी दुकानें बंद रहती है, इसलिए गाड़ी चालकों को नाश्ता नहीं मिल पाता। इसलिए आज हम लोगों ने गाड़ी चालकों को नाश्ता कराया है और उन्हें कहा है कि धीमी गति से गाड़ी चलाए ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।